सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। कि जहां सुमति है वहां खूब संपत्ति है, और जहां कुमति है वहां खूब विपत्ति है। घटनाक्रम है ये जो फिनोमेना है, ये ज्यादा पुराना नहीं है, ये हमारी पीढ़ी के लोगों ने शुरू किया है। हमारे अगर पिता की बात करें तो वो अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के नहीं आते थे, और उनके पिता, उनको तो शायद पता भी नहीं होता था कि वृद्धाश्रम होते भी नहीं थे। तो मतलब पिछले 30-40 साल में ये वृद्धाश्रम की कल्चर शुरू हुई है, और आप में से सब जागरूक पेरेंट्स हैं। मुझे लगता है आप भी इस परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं। आपके भी मन मस्तिष्क में ये सवाल चलता होगा कि बच्चे कहां जा रहे हैं। यहां बैठे कितने पेरेंट्स को लगता है, आप बड़े यंग पेरेंट्स हैं वैसे, आपके बच्चे नर्सरी LKG से लेके 7th 8th क्लास तक पढ़ते हैं, तो 8th क्लास का बच्चा ज्यादा से ज्यादा 14 साल का होगा। उस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि 40 साल से ऊपर का कोई पेरेंट यहां बैठा होगा। तो आप वो पीढ़ी हैं जो अब अगली पीढ़ी को अपनी कमान सौंपेंगे। कितने पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे कहना नहीं मानते? हैंड रेज करें, हैंड रेज करें। कितने पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे हाथ से निकलते जा रहे हैं? कितने पेरेंट्स को लगता है कि हम तो ऐसे नहीं थे, हमारे बच्चे पता नहीं ऐसे क्यों हो गए? काफी सारे पेरेंट्स हैं कि हम तो अपने माँ बाप की सारी बातें मानते थे, आज हमारे बच्चे हमारी बातें नहीं मानते। आप सहमत है मेरी बात से? आपको याद है आप जब बड़े हुए हैं तो किस तरह की कहानियां पढ़ के बड़े हुए हैं, किस तरह की कहानियां सुन के बड़े हुए हैं, किस तरह के कैरेक्टर्स को एब्जॉर्ब करके बड़े हुए हैं। महाराणा प्रताप है ना, लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, वीर सावरकर, चाचा चौधरी और साबू, है ना, ये कुछ पढ़ा है हमने और इनको पढ़ के बड़े हुए हैं। ये सारी की सारी कहानियां अपने आप में पुरुषार्थ की होती थी, जिसमें जो कैरेक्टर था, जो हीरो था, वो पुरुषार्थ करता था, वो मेहनत करता था और अपनी मेहनत के दम पे कहीं पहुंचा था। और जरा सा ध्यान दीजिए, हमारे बच्चे क्या देख के बड़े हो रहे हैं, हम उनको किस तरह की कहानियां दे रहे हैं। आप में से कितने पेरेंट ऐसे हैं, ईमानदारी से बताएं, जिन्होंने अपने बच्चों को महाराणा प्रताप की कहानी सुनाई है, जो अपनी जमीन के लिए, अपने राज्य के लिए जंगल जंगल भटका, एक एक सैनिक इकट्ठा किया, उसके बच्चे घास फूस की रोटी खाते जिसको बिलौटा छीन के भाग जाता। सुनाइए किसी ने अपने बच्चों को महाराणा, और ये सच्ची कहानी है, ये काल्पनिक कहानी नहीं है। किस तरह से महात्मा गांधी 1916 में अच्छी खासी वकालत करते हुए साउथ अफ्रीका में भारत आए, यहां आके किसानों का दुख देखा और अपनी सारी जिंदगी झोंक दी, और ऐसा चमत्कार किया उस अधनंगे फकीर ने 30 साल के अंदर इंडिया आजाद हो गया, जो 200 साल से गुलाम था। सुनाई किसी ने कहानी, पुरुषार्थ की कहानी। अपने छोटे से 4-5 साल के बच्चे को अपनी पीठ पर थैले में बांध के, घोड़े पे चढ़ के, जिसने अंग्रेजों की शक्तिशाली सेना का सामना किया, लक्ष्मीबाई। सुनाई हमने अपने बच्चों को कहानी। हम जिम्मेवार हैं, अगर हमारे बच्चे आज हमारी बात नहीं मान रहे, या कहीं ना कहीं अगर हमें लगता है कि वो संस्कार कहां गायब हो गए। माय डियर पेरेंट्स, चिल्ड्रन डू नॉट लर्न फ्रॉम लिसनिंग, चिल्ड्रन लर्न what they see, what they observe. I want all of you to clap thunderously for the students who played the play वृद्धाश्रम। ये है मैक्स लर्न इंडिया, मैक्स किड्स के संस्कार, जो हम कोशिश करते हैं
अपने बच्चों में इनकलकेट करने की। लेकिन स्कूल, माय डियर पेरेंट्स, हाफ द प्रोपोर्शन। पेरेंट्स एंड स्कूल, दे मेक अ सॉलिड, अ स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी। आपकी तालियां बताएंगी कि क्या आप स्कूल के साथ हैं। जिन कोशिशों पे हम, माय डियर पेरेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डिजिटल टीवी के आने से, ओटीटी प्लेटफॉर्म के आने से, अनइंटरप्टेड इंटरनेट और मोबाइल के आने से आज हम थोड़े से बैकफुट पे आ गए हैं। जहां तक सवाल है अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करने का, इस मोबाइल ने बच्चों से उनके माँ बाप और माँ बाप से उनके बच्चे और बच्चों से उनके मैदान छीन लिए हैं। आप एग्री करते हैं? मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बच्चे मैदान में जाते होंगे। बहुत ज्यादा बच्चे कुछ अच्छी माँ बाप के साथ बैठ के बातें सुनते होंगे। एक छोटा छोटा परिवार है, 3-3, 4-4 लोगों का, और शायद इकट्ठे बैठ के वो खाना भी नहीं खाते हैं, और अगर खाते भी हैं तो सबके आगे अपनी अपनी स्क्रीन। और मम्मी को नहीं पता बच्चा क्या देख रहा है, बच्चे को नहीं पता पापा क्या देख रहे हैं, और पापा को नहीं पता बच्चा क्या देख रहा है। तो ऐसे में अगर हम संस्कारों का रोना रोएंगे, या कि बच्चे बात नहीं मानते, या बच्चे कहां जा रहे हैं, तो शायद हम लोग खुद जिम्मेवार हैं। आइए हम लोग एक प्रण करें आज, अगर आप की हर माँ बाप, चाहे उनका बच्चा 2 साल का है, चाहे 16 साल का है, आइए हम फिर से वो परंपरा शुरू करें जिसके साथ हमारे माँ बाप ने हमें पाला, पोसा, परवरिश करी और बड़ा किया। मैं जब छोटा था, 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ता था, मुझे याद है हर इतवार 9 बजे से 10 बजे तक पूरे शहर में कर्फ्यू लगता था, क्योंकि तब टेलीविजन पे आता था, क्या आता था? रामायण। बिल्कुल, तब टीवी पे आता था रामायण, और 1 घंटा पूरे शहर में कर्फ्यू, और उसके बाद सारा दिन घर पे उस एपिसोड पे चर्चा होती थी। हम ये सब सीख के बड़े हुए हैं, और हमारे बच्चे कैसे बड़े हो रहे हैं? हैरी पॉटर, हमारे पास अपने हीरो हैं, हमारे पास मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कहानी है। रात को उनके सिर पे मुकुट सजना था, अगली प्रातः उनके सिर पे मुकुट सजना था, पूरी दुनिया का राजा बनना था, और रात को पिता बुला के कहते हैं कि बेटा कल तुमने 14 साल के लिए वनवास जाना है, और वो बच्चा कहता है जी पिताजी, जी पिताजी। और हम अपने बेटे को कहते हैं शाम को 6 बजे की मार्केट से जाके 2 समोसे ले आओ, तो बेटा कहता है कि नहीं मैं तो अपना काम कर रहा हूं। हम कहां से कहां आ गए? वो 14 साल के लिए, वो जिसे कहते हैं कि वो विष्णु का अवतार था, लेकिन जंगल में वो किसी आम इंसान की भांति रोया कि मेरी पत्नी को देखा है आपने? वो पशुओं से, पक्षियों से, हर एक से बिलख बिलख के पूछ रहे कि मेरी पत्नी को देखा आपने? उस भगवान के अवतार ने बिल्कुल आम इंसान की तरह से वो सारे दुख सहे जो आप और हम सहते हैं, और हम मुसीबत में आगे कहते हैं कि हम डिप्रेशन में आ गए या हम सुसाइड करेंगे। क्या हम राम से ज्यादा दुख झेलते हैं? जिसने राजा बनना था वनवास चला गया, वनवास में के चरणों में बैठा रहा। ये सब कहानियां हमारे अतीत की हैं, हमारी संस्कृति की हैं, यही हमारे संस्कार हैं। और जब हम अपने संस्कारों से खुद दूर जाएंगे तो हम अपने बच्चों को संस्कार के पास नहीं ला सकते। परिवारों के टूटने की, और संयुक्त परिवार टूटे, लेकिन वहां से जब हम एकल परिवार में भी आए, आज इस मोबाइल क्रांति के द्वारा वो एकल परिवार भी, अगर 4 लोग हैं तो वहां 4 परिवार बैठे हैं, और इस सब के जिम्मेवार कहीं ना कहीं हम हैं। परिवार को जोड़ के रखने वाली एक औरत, एक मां, एक बहन,
एक पत्नी, आज बड़े दुख की बात है कि इस मोबाइल क्रांति ने उस औरत की जो वास्तविक छवि थी उसका भी सत्यानाश कर दिया। तो देरी अभी भी नहीं हुई है। बच्चे आगे बढ़े हैं जिनके माँ बाप ने उनकी उंगली पकड़ी है और अंत तक लेके गए हैं। वो चाहे खेल कूद के फील्ड में हो, चाहे विज्ञान के फील्ड में हो, वो चाहे बिजनेस के फील्ड में हो। इसलिए बच्चे क्या बनेंगे क्या नहीं, इस बात की चिंता छोड़िए, आप अपने प्रयास शुरू करिए और बच्चों को उनकी मंजिल तक लेके जाइए। मुझे पूरा विश्वास है माँ बाप जब अपने बच्चे का साथ देते हैं तन मन और धन से और उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं तो वो जिंदगी भर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। इन सब बातों के साथ मैं इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।